Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एवरेज के सेकंड क्लास के साथ। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है एवरेज के क्लास को। जो आप लोग नहीं भी जानते हैं आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और बिल्कुल मैं आपको एकदम टॉप लेवल तक लेकर के जाने का प्रयास करूँगा। और ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट की अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट क्लास पहले देखिए, उसके बाद सेकंड क्लास देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और वैसे ये क्लास भी समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज, और इसके कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन को आज मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ। केवल वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। इसका अर्थ क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। 3 के प्रथम 7 गुणज का यानी कि 3 के मल्टीपल में कहाँ तक लेना है, 7 तक, यानी कि 7 बार, यानी कि 3 के टेबल को कहाँ तक लिखना है, 7 बार लिखना है। यानी कि इसका सीरीज बनेगा कहाँ से, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सीरीज जो स्टार्ट होगा क्या, 3, फिर 3 के बाद क्या होगा, 3 के मल्टीपल में, यानी कि फिर 6 के बाद 9 डॉट डॉट कहाँ तक। तो बोला गया है 7 बार। देखिएगा क्वेश्चन में गौर से, हाँ 7 गुणज, यानी कि 7 बार आपसे पूछा है। तो 7 या कितना होगा 21, यानी कि 21 तक। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को कल ही समझाया था कि अगर कोई सीरीज बना रहा हो तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। और एवरेज का मैंने ट्रिक का फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा कितना 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा कितना 2। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी सीरीज में है। तो फर्स्ट नंबर इसका है कितना, यानी कि एवरेज जो इसका निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर है कितना 3, और लास्ट नंबर कितना 21, और बट्टा में कितना 2, 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़िए 21 और 3 कितना होगा 24, यानी कि 24 बटा कितना 2, 2 से काटिए से कितना होगा तो 12। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से मैंने इसे समझाया हुआ है, और आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं ये क्या होता है, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ध्यान से देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 12 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा और पहले खुद से प्रयत्न कीजिए, जो लोग फर्स्ट क्लास देखें इसे बनाने के बाद आंसर कमेंट करने का। चलिए देखते हैं, 12 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा, यानी कि 12 के मल्टीपल में कहाँ तक 13 बार लेना है। तो सबसे पहले इसका सीरीज बनाएंगे, 12, फिर क्या होगा इसके बाद 24, 24 के बाद क्या होगा 36, कितना बार इसका बोला गया है 13 बार। क्वेश्चन में गौर से देखिए कितना बार 13 बार। तो जब आप 12 को 13 से गुना कीजिएगा तो गौर कीजिए क्या होगा, 12 को किससे 13 से गुना करते हैं, 13 ना 26 का 6 कैरी कितना 2, फिर 13 एक 13 और 2 कितना होगा 15, यानी कि 156। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 156। ध्यान दीजिए ये भी सीरीज में है, 12, 24, 36 कितना का डिफरेंस है 12 का, यानी कि सीरीज में जब रहे तो हमें बोला था क्या कि एवरेज बराबर क्या होगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा कितना 2। तो फर्स्ट नंबर है इसका कितना 12, तो 12, और लास्ट नंबर इसका कितना 156, और किससे डिवाइड करना है तो बोलेगा सर 2 से डिवाइड करना है। जी हाँ, चलिए आगे देखिएगा, 6 2 कितना होगा 8, फिर 5 और 1 6 और फिर 1, यानी कि 168 बट्टा 2, 2 से इसे काटिए कितना होगा 2 8 16, फिर 2 चौका 8, यानी कि 84। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया हुआ है।
140 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 140 तक टोटल सम संख्या का क्या निकालना है आपको, औसत। तो क्या आप 1 से लेकर के 140 तक जोड़िएगा या 2 से लेकर के 140 तक? जी नहीं, मैंने जो ट्रिक बताया है उसे आप उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप आसानी से इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या का सीरीज स्टार्ट कहाँ से, 2 से। तो चलिए इसका पहले सीरीज बनाते हैं। 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक का बोला गया था, 140 तक, तो 140। ठीक, चलिए देखिएगा, इसका औसत निकालना है। फिर ये भी सीरीज में है अभी, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर है इसका कितना, 2, और लास्ट नंबर कितना, 140, और किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब 140 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 142, और बट्टा में कितना, 2 से काटिए इसे, 2 से जब इसे काटेगा 2 7 14, फिर 2 1 2, यानी कि 71। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है। 1 से लेकर के कहां तक, 80 तक का क्या औसत। तो सबसे पहले इसका सीरीज हम बनाते हैं, देखिए ध्यान से, 1 फिर 2 3, इस बार सम या विषम का चर्चा नहीं, यानी कि टोटल संख्या का औसत निकालना है। कहाँ तक, तो 80 तक, तो लास्ट कहाँ होगा, 80, औसत निकाला है। फिर ये सीरीज में सजा हुआ है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा 2। तो फर्स्ट नंबर है इसका कितना, 1, और लास्ट नंबर कितना, 80, और किससे डिवाइड करेंगे, तो बोलिएगा सर 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 81, 81 बट्टा 2, और इसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 40.5, यानी कि 40.5। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा 5 क्वेश्चन क्या है। 1 से 92 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। इस बार 1 से लेकर के कहां तक, 92, और किसका, केवल विषम संख्या का। तो विषम संख्या का सीरीज स्टार्ट कहां से, 1 से। तो चलिए पहले मैं सीरीज बनाता हूं, यहाँ पे 1, फिर क्या होगा, 2 होगा, जी नहीं, क्योंकि 2 सम संख्या लेना किसको है, यहाँ पे विषम संख्या को। तो 1, उसके बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद क्या होगा, 7 डॉट डॉट कहाँ तक, तो क्या 92 तक। क्या 92 भी शामिल करेंगे, जी नहीं, 92 कौन सी संख्या है, सम संख्या, और निकालना किसका है, विषम संख्या का, यानी कि लास्ट हम क्या लिखेंगे, 91। चलिए इसका औसत निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर कितना, 91, और किससे डिवाइड करना है, तो बोलिएगा सर 2 से डिवाइड करना है। जब 91 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 92 बट्टा 2, यानी कि 2 से इसे काटिए, 2 चौका 8, फिर बचा 2 छक्के 12, यानी कि 46। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दी जाती है, तो जोड़ने के बाद नया औसत क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इतना संख्या का औसत इतना है और प्रत्येक में इतना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना है, ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या, जितना संख्या का औसत दिया रहेगा उसमें अगर जोड़ने की बात करें तो उसी को जोड़ देंगे, तो उसका औसत यानी कि नया औसत वही हो जाएगा। तो चलिए इससे पहले हम क्वेश्चन के मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा था कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 12। 3 संख्या का औसत 12 दे दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दी जाती है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 4। तो बोला जा रहा है आपसे कि जोड़ने के बाद नया औसत क्या होगा। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, केवल दिमाग में याद रखिए जितना औसत दिया है और जितना जोड़ा जा रहा है उसको क्या कीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 4 कितना हो गया, 16। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर घटाया जाएगा
तो इसको यहाँ से हम माइनस कर देते हैं। अगर गुना किया जाएगा तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर भाग किया जाएगा तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझिएगा। 7th क्वेश्चन क्या है। 5 संख्याओं का औसत 24 है। ध्यान से देखिएगा, 5 संख्या का औसत आपको दे दिया गया है कितना, क्वेश्चन में 24। आगे देखिए क्या बोला जाए। प्रत्येक संख्या में 6 घटा दी जाती है। घटाया जा रहा है तो हम भी घटा देंगे यहाँ पे। चलिए माइनस कर देते हैं औसत में से ही। तो जब 14 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 8, और ये क्या बचेगा, 1। तो बोला जा रहा है तो नया औसत क्या होगा, यही इसका नया औसत हो गया। इसको बेसिक पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में बेसिक या आप कैसे बनाइए आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको केवल क्वेश्चन बनाना है। और ऐसे इसमें कोई है नहीं कि सर बोलिएगा कि इसमें बेसिक नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत 24 है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 संख्या का औसत दे दिया गया है कितना, 24। आगे देखिए, प्रत्येक संख्या में 6 गुना कर दी जाती है तो नया औसत क्या होगा। 6 गुना किया जा रहा है, 6 से गुना कर दीजिए, वही उसका नया औसत हो जाएगा। यानी कि 24 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 144। देखिए गुना कर लेते हैं एक बार। 6 चौक 24 का 4, कैरी कितना 2, 6 ना 12 2 14, यानी कि 144। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहां मैं लिख रहा हूं 9, ध्यान दीजिएगा। यदि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 12, और सभी संख्याओं को 4 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले 7 संख्या का औसत दिया कितना था, 12। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। और किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से। तो चलिए मैं यहाँ से 4 से भाग देता हूँ, भाग का मतलब ही बट्ठा। चलिए इसे काटते हैं तो 4 दिया कितना, 12, यानी कि नया क्या औसत होगा, 3 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।